Good evening, everyone. So, today we will discuss about compound interest, and you have already studied in class 7 simple interest. So, there are two types of interest. There are two types of interest about which we have to study in class 7 and 8. But before going to start, I will just explain what is simple interest. Suppose that a person, एक आदमी है जो कि बोरो कर रहा है पैसा, उधार ले रहा है पैसा, चाहे वो बैंक से उधार ले, चाहे वो किसी फाइनेंस कंपनी से उधार ले, या चाहे वो किसी बोरोवर मनी लेंडर से उधार लेता है। तो सपोज कीजिए कि अगर 5,000 रुपये आप लोग किसी से उधार लेते हैं और वो जो है ये बोलता है कि हम जो है 5,000 रुपया पर 5% पर एनम के रेट में ब्याज लेंगे, यानी इंटरेस्ट लेंगे। तो 5,000 रुपया हो गया। आप जो 5,000 रुपये ले रहे हैं, इसमें हम पहले लिख देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। एक्चुअली वी हैव टू स्टडी इन क्लास 8 कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो कंपाउंड समझने का कोशिश कीजिएगा, आपस में डिस्कशन में। तो जो अमाउंट हम लोग बोरो कर रहे हैं वो 5,000 रुपया है। यहाँ ध्यान दीजिए, है ना, 5,000 रुपया है। और मान लेते हैं कि हम लोग इसको 2 साल के लिए लिए, 2 साल के लिए उधार लिए, इसको हम लोग बोरो किए हैं। इस पे हाँ, बोरो किए किससे? फ्रॉम मनी लेंडर। मनी लेंडर में आपका बैंक भी हो गया, मनी लेंडर उधार देने वाला। मनी लेंडर में आपका बैंक भी हो सकता है और प्राइवेट फर्म भी हो गया, फाइनेंशियल कंपनी हो गया। जैसे अभी ऐप्स वगैरह से भी लेते हैं लोग, है ना, लेकिन जैसे बाजार ऐप है तो बहुत सारा ऐप ठग है, उससे भूल के भी मत लीजिएगा। जैसे धनी ऐप वगैरह सब ठग है ना, या कोई पर्टिकुलर पर्सन होता है जो कि देता है। तो बोरोवर से लेते हैं, ये मनी लेंडर से लेते हैं। बोरोवर मतलब उधार लेने वाला, और मनी लेंडर का मतलब उधार देने वाला। मनी लेंडर मतलब हो गया उधार देने वाला। तो उधार देगा नहीं, एक्स्ट्रा पैसा लेगा, है ना। और बोरोवर माने उधार लेने वाला। तो उधार लेने वाला तो अब बिना फ़ायदा के तो कोई देगा नहीं, है ना। तो बिना फ़ायदा के, तो ये जो मनी लेंडर है वो एक्स्ट्रा कुछ पैसा लेता है, एक्स्ट्रा मनी लेता है। जो एक्स्ट्रा मनी लेता है उसी को हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। एक्स्ट्रा मनी लेता है उसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट 2 प्रकार का होता है। एक जो है सिंपल इंटरेस्ट होता है, जिसके विषय में हम लोग पढ़े हैं, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में सरल ब्याज भी बोलते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में SI हम लोग लिखेंगे, या सिर्फ I भी लिखेंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट को CI लिखेंगे। अब रेट जो ले रहा है, रेट परसेंट जो है, सपोज कीजिए कि 10% पर एनम ले रहा है। 10% पर एनम का मीनिंग हो गया कि 10/100 पर एनम। इसका मतलब हर 100 रुपया पर 10 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है। मतलब आप मनी लेंडर से अगर 100 रुपया उधार ले रहे हैं तो 1 साल बाद आप उसको पे करेंगे 110 रुपया, यानी 10 रुपया आपका इंटरेस्ट लेगा 100 रुपया का। तो सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते हैं, तो देखिए इंटरेस्ट जो निकालेंगे, देखो ध्यान इधर उधर है ना। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो निकालेंगे, इसमें देखिए
5000 ही लिया है 3 ईयर्स के लिए, है ना, 5000 लिया है, तो एक साल में देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल को हम लोग, प्रिंसिपल को क्या कहते हैं हिंदी में मालूम है? प्रिंसिपल को हम लोग हिंदी में कहते हैं मूलधन। मूलधन, तो मूलधन जो हम लोग उधार लेते हैं मूलधन, तो वो चेंज नहीं होगा, नो चेंज, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट में। तो 5000 रुपया जैसे है, तो एक साल में इसको 5000 का 5%, 5000 का 10%, 5000 का 10% आपका निकाल रहे हैं, तो 500 रुपया हुआ, 500 रुपया देना होगा, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट ईयर में देना होगा। अब सेकेंड ईयर में इसको कितना देना होगा, तो फिर सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट 5000 का आपका कितना परसेंट, 10% देना होगा। इसका मतलब है कि फिर 500 रुपया ही देना होगा, यानी 2 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो I1 प्लस I2 हो गया, यानी 500 रुपया प्लस 500 रुपया हुआ, यानी टोटल 1000 रुपये एक्स्ट्रा हमको इसको देना पड़ेगा, 1000 रुपये। इसका मतलब है कि अमाउंट कहेंगे हम लोग, जो हम लोग प्रिंसिपल जो उधार लिए थे उस पर हमको कितना सिंपल इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो हमको P प्लस I यानी 5000 रुपया तो हम लोग उधार लिए, 1000 रुपये हमको एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो ये आपका प्रिंसिपल है ना। और ये हम लोग का टोटल 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स हुआ, क्लियर हो रहा है। तो ये 2 साल का, तो इसका मतलब है कि रुपया हम लोग को 6000 रुपया देना पड़ा। तो 6000 रुपया में 5000 रुपया तो हम लोग का प्रिंसिपल है जो हम लोग उधार लिए थे, और एक्स्ट्रा जो 1000 रुपये हम लोग को देना पड़ा वही मनी लेंडर का इनकम है। दिस इज द इनकम ऑफ मनी लेंडर, है ना, ये इसको फायदा हुआ इनकम ऑफ मनी लेंडर। तो ये जो है मनी लेंडर करेगा क्या, कागज में सब चीज़ लिखा लेगा, है ना, इसलिए कि बीच में मान लेते हैं कोई ले करके बोरोवर ये ना कर दे कि हाँ हम तो लिए ही नहीं थे आपसे इंटरेस्ट और भाग जाए, तो बैंक भी उसी तरह से फॉर्म भरवा करके देती है। तो बैंक से अगर आप उधार लेते हैं तो आपको ऐसे नहीं, बैंक को जो उधार लीजिएगा तो वो उधार जो है सिंपल इंटरेस्ट में बैंक नहीं देगी, वो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में देगी। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब आप लोग पहले पढ़े होंगे, हम तो इस तरह से बनाए हैं, अब पहले पढ़े होंगे कि SI बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100 होता है। तो P के जगह में 5, इसी को हम दूसरा तरह से अब बनाने का कोशिश कर रहे हैं। 5000 रुपया लिए थे और 10% था और टाइम 2 साल था, डिवाइडेड बाई 100, तो ये कैंसल हो गया। ये आपका 500, ये इसको इंटू करेंगे तो 500 इंटू 2 हो गया, तो 1000 रुपीज़ हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1000 हुआ। अब आप अमाउंट अगर निकालने बोलता है तो P प्लस SI करेंगे, तो उससे 5000 रुपया आप लिए थे और 1000 रुपया आपका एक्स्ट्रा ले रहा है मनी लेंडर, तो आपका 6000 रुपया हुआ। तो 2 साल के बाद आपको रिटर्न करना होगा 6000 रुपया। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल जो प्रिंसिपल आप लिए हैं वो आपका बदलेगा नहीं, वो फिक्स्ड रहेगा। और ये फार्मूला से बना लेता है, लेकिन ये फार्मूला आया कहाँ से, उसका ये प्रोसेस है, ठीक है। तो हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि मान लेते हैं कि हम लोग में से कोई कंपाउंड इंटरेस्ट में आते हैं, CI फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसी के विषय में बात करेंगे कि कोई बच्चा 5000 रुपया, कोई आदमी 5000 रुपया बैंक से उधार ले रहा है, बैंक से या कोई फाइनेंशियल कंपनी से उधार ले रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कैपिटल R% भी होगा या स्मॉल R% भी हम लोग लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ले रहा है। अब
ले रहा है बैंक ले रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और n इज इक्वल टू या t इज इक्वल टू n हमेशा टाइम होगा 2 ईयर के लिए ले रहा है, 2 ईयर्स के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर, तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तो किसी में भी आप निकालिएगा कि फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, तो वो दोनों सेम ही आएगा। तो इसमें देखिए PRT/100, हम लोग अभी सिंपल मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो P के जगह में आपका 5000 रुपीज़, और चूँकि 2 साल है यानी पहला साल इंटरेस्ट लेगा, फिर दूसरा साल भी इंटरेस्ट लेगा। तो पहला साल ये R के जगह में हम लोग 10 रख देंगे और पहला साल के लिए 1, इसलिए इसमें आपका जा कर के कट गया। तो पहला साल 500 रुपया इंटरेस्ट लिया, तो पहला साल के बाद ही अगर पे कर देना होता तो हम लोग को कितना पे करना होता? A बराबर A फॉर अमाउंट, अमाउंट जो होता है हमेशा P प्लस इंटरेस्ट होता है, चाहे वो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे वो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट हो। तो P प्लस I, तो P के जगह में हम लोग का 5000 रुपया है, 5000 रुपया बैंक से लिए और 500 रुपया 1 साल के बाद में इंटरेस्ट हो गया, मतलब 500 रुपये इंटरेस्ट हो गया, तो 5500 रुपये इंटरेस्ट हो गया। अब सेकेंड ईयर का, फॉर देखिएगा आ रहा है यानी, तो फॉर सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, उसको निकालने के लिए देखिए क्या करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, फिर भूल जाइएगा। तो प्रिंसिपल जो है सेकेंड ईयर का, वो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है 5500, वो हो जाएगा, बदल जाएगा। इसका मतलब है कि एवरी ईयर प्रिंसिपल विल चेंज इन कंपाउंड इंटरेस्ट, बट इन सिंपल इंटरेस्ट व्हाट विल हैपन, प्रिंसिपल इज ऑलवेज फिक्स्ड, प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा, और इंटरेस्ट खाली चेंज होता है। इंटरेस्ट भी एक फिक्स्ड अमाउंट, वो भी चेंज नहीं होता है ये सिंपल इंटरेस्ट में। अब यहाँ पे फिर हम लोग को निकालना है इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का। I बराबर मान लेते हैं यहाँ पे PRT/100, तो आपको करना क्या होगा, 5500 लिखेंगे। अब चूँकि P जो है ये बन गया है, इसको कंसीडर करना है P, यानी फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10 ही है और टाइम 1 ईयर है, तो 1 ही लिखेंगे। इसलिए कि 1 इसलिए लिख रहे हैं कि दिस इज फॉर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, फर्स्ट ईयर का निकल चुका है, ठीक है। तो 1/100, तो 100 है तो 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो काट दिए। तो देखिए सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट हमको बैंक को देना होगा, वो देना होगा हम लोग को 550 रुपया, यानी जबकि सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग देख रहे थे कि सेकेंड ईयर में भी इंटरेस्ट हमको 500 रुपया ही देना पड़ रहा था। अब यहाँ पे हम लोग इसको I2 कर देते हैं, और पहले वाला इंटरेस्ट जो निकाले हैं हम लोग, यहाँ पर ही I1 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो इसका मतलब क्या हो गया, 500 रुपया प्लस 550 रुपया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1050 रुपीज़। तो यहाँ पर अब बैंक हम लोग से ले रही है कितना पैसा, 1050 रुपया एक्स्ट्रा ले रही है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ले रही है। इसी तरह से अगर 3 वर्ष के लिए लेते, 3rd ईयर तक के लिए लेते या 4 ईयर तक के लिए लेते, तो हर ईयर में इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता। तो इसका मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर अगर हम लोग कोई चीज़ लेते हैं, तो इसका मतलब है कि उस चीज़ का कॉस्ट, उस चीज़ का मेन एक्चुअल अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई मोटरसाइकिल ले रहा है, कोई कार ले रहा है, लोन पे ले रहा है, EMI बोलता है लोग, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट। तो
तो सही मानों में इजी मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं होता है, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट मंथली इंस्टॉलमेंट। और हम लोग ज़्यादा इजी रखा ही नाम कि पब्लिक को अट्रैक्ट करे, और उसके बाद इंटरेस्ट जो है वो लेगा ज़्यादा, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे बजाज वाला हो, तो देने में आपको इजी होता है, प्लीज़ देने में आपको इजी होता है। लेकिन पता चला कि अगर मोटरसाइकिल 1 लाख का है तो आप अगर लोन में इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं और इंटरेस्ट जो है वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहा है, तो करीब करीब वो 1,40,000 रुपये, यानी 40,000 रुपये आप ज़्यादा दे रहे हैं। इसका मतलब है कि 1,40,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन आपको पार्ट वाइज चूँकि दे रहे हैं तो आपको पता चल नहीं रहा है, तो इसीलिए उसको नाम में बोल दिया है इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। लेकिन हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है, वो 40,000 कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे या हमसे नोच लिया। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में आप जा करके कोई चीज़ लेते हैं, और अगर सपोज कीजिए कि मंथली जो आपका इंस्टॉलमेंट जो पे करना है अगर आप नहीं पे करेंगे तो होगा क्या कि कुछ दिन के बाद आपसे जो है उसको ठग लेगा, आपको आके ठगेगा नहीं, आपसे आके लूट लेगा। ठीक है ना, आपसे आकर के ले जाएगा, गाड़ी है तो गाड़ी उठा के ले जाएगा, और फिर वो गाड़ी जो है सेकेंड हैंड मार्केट में वो आपको बिकेगा और उससे अच्छा खासा वो फिर मुनाफा कमा लेगा और आपका गाड़ी आपका चला जाएगा। ये हिसाब है। तो आप इजी मंथली इंस्टॉलमेंट को इजीली नहीं लेंगे आप लोग, ओके, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब अमाउंट जो इसमें होगा ये आपको P प्लस है ना SI हो गया, तो P के जगह में आपको 5,000 रुपीज़ हुआ, और 5,000 रुपीज़, और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आप दे रहे हैं 1,050 रुपया, यानी आप 6,050 रुपया टोटल अमाउंट आपको पे करना होगा आफ्टर 2 ईयर्स। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको मनी ज़्यादा देना पड़ता है। हाँ, अगर आप मनी लेंडर खुद हैं तो और आप खुद पैसा दे रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, तब आपको बेनिफिट है, तब आपको फ़ायदा हो रहा है, आप ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन अगर आप बोरोअर हैं तब आप कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई चीज़ ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा देना पड़ता है ना, ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि मनी लेंडर आप अगर हैं तो आपको बेनिफिट है इससे कंपाउंड इंटरेस्ट से, लेकिन आप जैसे बोरोअर बन गए तो आपको इससे लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वीडियो, बेसिक वीडियोस है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो नाउ इस नेक्स्ट जो वीडियो हम अभी डिस्कस करेंगे वो इसी मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम को हल करते हैं, और फिर फार्मूला भी हम डिराइव करेंगे। तो थैंक यू। आपको अच्छा लगता है, अगर कुछ भाषा में ख़राब लगता है तो ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं अपनी भाषा को सुधारूं। थैंक यू, बाय बाय, और लाइक ज़रूर करें और पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरा गहन नॉलेज हो जाएगा। आप कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंसेस है उसको आप समझेंगे। थैंक यू, बाय बाय।